नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रगतिवादी साहित्य चिंतन के विषय में चर्चा करेंगे। तो साहित्य सिद्धांत के संदर्भ में वस्तु और रूप के अंतर संबंधों के सवाल भी अहम सवाल है। आमतौर पर यह समझ लिया जाता है कि प्रगतिशील साहित्य का रूप और शिल्प को महत्व नहीं देता, सिर्फ साहित्य की विषय वस्तु को महत्व देता है। यानी उनका कहना ये कि विषय वस्तु जो होती है उसकी सिर्फ उसी पर एक लेखक जो है वो ध्यान देता है और उसका शिल्प, रूप और शिल्प कैसा है उस पर ध्यान नहीं देता। तो पहले मैं उनकी बात कर लूँ, फिर मैं अपनी बात रखूँगी। उसका ये मानना होता है कि विषय वस्तु प्रगतिशील है यदि उसमें किसानों और मजदूरों के जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। ये क्योंकि प्रगतिशीलता की बात हो रही है तो वो ये देखते हैं कि ये जो रचना है ये प्रगतिशील साहित्य से रिलेट करती है। यानी इसमें जो बात कही जा रही है वो प्रगतिशील साहित्य को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो वह साहित्य महान है भले ही वह कला और शिल्प की दृष्टि से कमजोर ही क्यों न हो। लेकिन ये धारणा सही नहीं है। जो लेखक यानी यहाँ पर थोड़ा सा एक समझने की बात ये, जो लेखक मैच्योर लेखक हैं, जो लोग सिंसियर हैं, यानी जैसे रामचंद्र शुक्ल जी थे, रामविलास शर्मा जी हैं, ये वो लेखक हैं जिन्होंने जैसा कि मैंने अभी पहले वाले मोटिवेशनल में ही बताया कि जब वो बहुत सिंसियर होकर के व्यक्ति काम करता है तो सामने वाले से भी अपेक्षा वही होती है कि वो भी उतना सिंसियर होकर के काम करेगा। लेकिन भाई आप उतने सिंसियर हैं, आप उतनी सिंसियरिटी से देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन दूसरा व्यक्ति उतनी सिंसियरिटी से देखेगा या नहीं ये कैसे कहा जा सकता है। मुख्य बात उसने ये है कि उसने जो विषय वस्तु रखती है, लोग तो विषय वस्तु भी पर भी ध्यान नहीं देते। यहाँ कम से कम विषय वस्तु पर तो ध्यान दिया गया है। आप रूप और शिल्प पर इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि आप एक महान लेखक हैं कि जो कि आप सिर्फ अस्तित्व तो है ही किसी व्यक्ति, मतलब किसी व्यक्ति के गुण जो हैं, आंतरिक गुण जो हैं वो बाहरी गुणों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। लेकिन जो समझदार इंसान होता है वो इंसान के बाहरी गुणों पर ध्यान नहीं देता, बाहरी गुणों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खास महत्व नहीं रखता उन चीज़ों पर। लेकिन जो लोग ज़्यादा वो होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं या ज़्यादा ये कहेंगे कि ज़्यादा देखभाल करने वाले होते हैं, वो लोग कहते हैं भाई हमें रूप भी चाहिए और उसमें सौंदर्य भी चाहिए, हमें तो सारी चीज़ें चाहिए। अंदर का वो तो बात की चीज़ है, विषय वस्तु तो बात की चीज़। पहले बाहरी कलेवर कैसा है, लिखने का ढंग कैसा है, तरीका कैसा है, बात प्रस्तुत कैसे की गई है, ये महत्वपूर्ण है। तो यदि अब प्रेमचंद जी इस बात को कहें तो हर व्यक्ति प्रेमचंद बन सकता है? हर व्यक्ति प्रेमचंद कैसे बनेगा? भारतेंदु जी बने तो वो किसी कारण से बने थे। वो कारण क्या था? उनका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो सामान्य एक तो उन्होंने नई भाषा का प्रयोग किया, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। दूसरी, उन्होंने जितनी भी चीज़ें लाई, जितने भी साहित्य में जितने भी कदम उठाए, चाहे गद्य से रिलेटेड थे या पद्य से रिलेटेड थे, उनमें जितनी भी लेखनी चलाई वो वहाँ विषय वस्तु ही मजबूत है। वहाँ शिल्प की बात की जाए तो शिल्प में इतना मजबूत नहीं है, विषय वस्तु बहुत मजबूत है। क्योंकि भाई अब अंधेर नगरी चौपट राजा, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। और आज भी आप देख सकते हैं ये उदाहरण तो कि आज भी चीज़ें चल रही हैं कि लोग बहुत जगह ऐसे मिल जाएंगे जहाँ हर चीज़ एक ही दाम में है, तो वो जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो उस चीज़ को मतलब आप हीरे को भी एक ही तराजू में तोल लेंगे और मिट्टी को भी, तो हीरा और मिट्टी दोनों एक बराबर तो नहीं है। लेकिन आप दोनों को कीमत एक बराबर लगा रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि ये आप या तो आप बेवकूफ़ हैं, बल्कि यही कहना चाहिए कि हाँ वो व्यक्ति विशेष बेवकूफ़ है जो मिट्टी को और हीरे को बराबर मान रहा है। हीरे की अपनी एक चमक होती है, हीरे का अपना एक अस्तित्व होता है, हीरे का अपना एक छोटा सा कण भी है, वो भी ये महत्व रखता है। आप उसको मिट्टी से कैसे बोल सकते हैं? मिट्टी बार बार मिटती है और बार बार बनती है। हीरा
बार बार एक बार मिटने के बाद दोबारा नहीं बनता, दोबारा नहीं बन सकता। उसे चाहे तो दोबारा बना दे तो बना, आपके हाथ में नहीं है। हजारों साल से खानों के अंदर पड़ा हुआ है, तब जाके वो हीरा बना है। तो हीरे को बनने के लिए टाइम लगता है, मिट्टी को बनने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। कोई भी चीज़ मिट्टी में जाती है, कुछ समय के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी तरीके से जो लेखक इस बात पर शिल्प पर महत्व देते, रूप पर महत्व देते, उन्हीं में हैं रामविलास शर्मा जी। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखा है, रूप और विषय वस्तु का संबंध अभिन्न और अन्योन्याश्रित है। प्रगतिशील साहित्य रूप सौष्ठव का तिरस्कार करके दो कदम आगे नहीं चल सकता। ये सौष्ठव कला को प्रभावशाली बनाने में एक बड़ा कारण है। काव्य कौशल की ओर ध्यान न देकर रचनाकार अपनी कृति को असमर्थ ही बनाएगा, परंतु कला का रूप हवा में नहीं निकलता। फूल के रूप रंग के लिए जिस तरह धरती की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी कृति के कलात्मक सौंदर्य का निखार उसकी विषय वस्तु की सामाजिकता से जुड़ा है। अब देखिए, एक तरफ तो उन्होंने वो बात कही, लेकिन मुख्य बात फिर वही आ गई। उन्होंने कहा कि उसी तरह किसी भी कृति के कलात्मक सौंदर्य का निखार विषय वस्तु पर, यदि विषय वस्तु मजबूत है तब उसका कलात्मक सौंदर्य पर का निखार देखने की बात आई। यदि विषय वस्तु ही उतनी मजबूत नहीं है, विषय वस्तु में कोई दम ही नहीं है, तो फिर बात आगे तक जाती नहीं है। तो विषय वस्तु तो महत्वपूर्ण है ही। हाँ, अब उस चीज़ को इतनी बारीकी से इस तरीके से प्रस्तुत कर देना कि सामने वाला उसमें करके, बहुत बड़ी बात है। जो कि जिन्होंने एक तरीके से लेखनी पर सिद्धि प्राप्त कर रखी, ये उन्हीं के द्वारा संभव है। जैसे कि हम बात करते हैं। और दूसरी बात, जो साहित्य यहाँ कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो शिल्प का और सारी चीज़ों का ध्यान रख करके भी उसको सामान्य व्यक्ति तक सामान्य व्यक्ति की पहुँच में भी पहुँचा देते। तो ये उससे भी बड़ी बात है। ये उससे भी बड़ी बात है कि आपने रूप और शिल्प का तो ध्यान रखा, बल्कि आपने हर आम इंसान तक वो वस्तु पहुँच जाए, ये भी ध्यान रखा। ये उससे भी बड़ी बात है। वरना साहित्यकार रूप और शिल्प के चक्कर में चीज़ों को पेचीदा बना देते हैं जो हर व्यक्ति की पकड़ से दूर होती है। जैसे रविंद्रनाथ की रचनाएं हर कोई उसको जानना चाहे, हर कोई उसका अर्थ समझना चाहे, नहीं समझ सकता। बिहारी की रचनाएं हर कोई उसका अर्थ समझना चाहे, नहीं समझ सकता। तो इसी तरीके से अन्य लोग हैं कि जिन्होंने चीज़ें लिखी हैं, वो चीज़ें हर एक के समझ में, हर एक को जो है वो याद दिलाएं, वो पॉसिबल नहीं है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं ये समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपने समझा आज कि प्रगतिशील साहित्य चिंतन में विषय वस्तु महत्वपूर्ण है। लोग और जो साहित्यकार हैं उनका मानना ये भी है कि विषय वस्तु के साथ साथ जो है उसका शिल्प और रूप और शिल्प पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान आप लोगों ने दिया होगा, और आगे चल कर के आप जब अपनी लेखनी चलाएं तो इस पर रूप और शिल्प पर आप ध्यान दे सकते हैं। पहले लोग इस तरीके से हर चीज़ पर इतनी बारीकी से ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जो लेखक या जो कवि आएंगे और वो चाहें तो वो अपनी इस लेखनी में जो है सुधार कर सकते हैं। और जहाँ तक रही विषय वस्तु, तो वो तो दमदार हो तो फिर उसकी तो बात ही अलग होती है। विषय वस्तु तो महत्वपूर्ण थी, है और आगे भी रहेगी। उसके बिना तो बात ही नहीं बनती, उसके बिना तो कोई बात नहीं बनती। जब तक आपका विषय वस्तु मजबूत ना हो तो कुछ बात आगे तक जाएगी ही नहीं। तो वो तो मजबूत होनी ही चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।